पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कूटनीतिक प्रहार के जरिए कई पाबंदियों से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है और इसी के तहत भारत से पाक नागरिकों की विदाई भी हो गई है। यूपी में सीएम योगी के निर्देश के बाद यहां रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके मुल्क भेज दिया गया है। वहीं देश के लोगों में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ भारी आक्रोश भी है। रिपोर्ट देखिए। पहलगाम की घटना के बाद एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलर्ट जारी किया है कि जहां कहीं पे भी पाकिस्तानी ऐसे हों जो कि इल्लीगल हों, जिनके पास वीज़ा ना हो, किसी तरीके से छुप के रह रहे हों, उन्हें पकड़ने का भी अभियान चल रहा है। दूसरी तरफ जो सूचना संग्रह का काम है जो LIU करती है, वो भी इन सब कामों में लगी हुई है। ऐसे पाकिस्तानियों को ढूंढा भी जा रहा है। लेकिन अगर हम ये देखें कि जिनके आंकड़े हैं जो लॉन्ग टर्म वीज़ा या शॉर्ट टर्म वीज़ा पे यहाँ आए हुए हैं, उनको लेकर के अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से अगर हम यूपी में कहें तो लगभग अब तक ये उत्तर प्रदेश से 250 ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि अटारी बॉर्डर पर उन्हें छोड़ दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में लखनऊ की बात करते हैं तो लगभग 8 ऐसे पाकिस्तानी रहे हैं जिन्हें अटारी बॉर्डर तक पहुंचा दिया गया है। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को पाक नागरिकों के खिलाफ तत्काल एक्शन लेने के निर्देश दिए थे। 75 जिलों में पाकिस्तानी नागरिकों के पाकिस्तान वापसी के लिए अभियान चलाया गया। अब उत्तर प्रदेश पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल वापस भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कुछ ऐसी शर्तें हैं, कंडीशन है, जिनकी वजह से लगभग 250 के आसपास ऐसे पाकिस्तानी रहे हैं जिनको अटारी बॉर्डर पे छोड़ा गया, क्योंकि उनका वीज़ा समाप्त मान लिया गया जो केंद्र सरकार ने अल्टीमेटम दिया है। और अभी भी बहुत सारे वीज़ा का निरीक्षण किया जा रहा है। LIU उनकी जांच कर रही है और साथ में उनकी सूचनाएं भी इकट्ठा कर रही है। एक तरफ यूपी में रह रहे पाकिस्तानियों को प्रदेश के बाहर किया गया है तो दूसरी तरफ पहलगाम हमले के बाद यूपी पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। वादी अभय कुमार सिंह की तहरीर के आधार पर दिनांक 27 अप्रैल को थाना हजरतगंज में एक ट्विटर अकाउंट, जिसका बारे में वादी का कहना है कि ये नेहा सिंह राठौर के नाम से संचालित है और इसमें पहलगाम की खेदजनक घटना के बाद कई ऐसे ट्वीट किए गए जिससे सामाजिक बयानों से फैल रहा है के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां से पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद फसीह सिद्दीकी को उनके मुल्क पाकिस्तान वापस भेज दिया गया है। फसीह सिद्दीकी विजिटर वीजा पर काशी में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे और वो कराची के रहने वाले हैं। अब फसीह सिद्दीकी को भारतीय सीमा पार कराकर पाकिस्तान वापस भेजा गया है। इसी बीच एक चिंता की खबर कानपुर से सामने आई है, जहां जानकारी सामने आई है कि 2005 में मैच देखने के लिए आए 28 पाकिस्तानी वापस नहीं गए। 50 पाकिस्तानी नागरिक लॉन्ग टर्म वीजा पर शहर में रह रहे हैं। पुलिस के पास उन लापता 28 नागरिकों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, जो साल 2005 में आए तो भारत पाकिस्तान मैच देखने थे, लेकिन इसके बाद गुम हो गए। हैरानी की बात यह है कि कानपुर पुलिस के पास इनका रिकॉर्ड भी नहीं है। कानपुर में भी तमाम जांचें की गई तो पता चला कानपुर में शॉर्ट टर्म वीज़ा पर कोई भी पाकिस्तानी नहीं है, जबकि लॉन्ग टर्म वीज़ा पर यहाँ पर 50 लोग रह रहे हैं जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इसमें से तमाम लोग वो हैं जिनकी शादी यहाँ पर हुई है, तमाम ऐसी महिलाएं जो शादी होकर के कानपुर में आई और वो यहाँ पर रह रही हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे लोग जिनकी शादी यहाँ पर हुई, उनकी ससुराल यहाँ पर है, तो ऐसे पुरुष भी यहाँ पर कानपुर में तमाम रह रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सबसे अहम बात ये है कि 2005 में भारत पाकिस्तान के बीच वनडे सीरीज़ खेली गई थी, जिसमें 32 पाकिस्तानी मैच देखने के लिए आए थे। कानपुर में भी एक मैच था, कानपुर के ग्रीन पार्क में सीरीज़ का 5वां मैच खेला गया था। उन 32 पाकिस्तानियों में से 28 पाकिस्तानी आज भी लापता हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी तमाम संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं। वो देश में कहाँ खो गए, कहाँ चले गए, इसके बारे में आज तक पता नहीं लग पाया है। अब जब इस मुद्दे पर लगातार बहस हो रही है, बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा, ऐसे में एक बार फिर से ये सवाल उठ रहा है कि आखिर वो 32 पाकिस्तानियों में से 28 पाकिस्तानी कहाँ चले गए जो यहाँ पर मैच देखने के लिए आए थे। दरअसल 2005 में भारत पाकिस्तान के बीच वनडे क्रिकेट मैच की श्रृंखला हुई थी, जिसका एक मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला गया था।
मैच देखने आए तमाम पाक नागरिकों में से 32 अपने वतन वापस लौटे ही नहीं। ये सभी एग्जेम्प्टेड फॉर पुलिस रिपोर्ट पर थे। उन्हें किसी भी जिले में आने जाने पर पुलिस या LIU को खबर नहीं देनी थी। इसी का फायदा उठाते हुए ये अचानक कहीं लापता हो गए। तलाश शुरू हुई तो पुलिस को सिर्फ 4 लोग मिले, जिन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया गया, लेकिन 28 का आज तक पता नहीं चला। जब इंडिया पाकिस्तान की सीरीज हुई थी तो करीब 32 पाकिस्तानी अपनी वीजा को ओवरस्टे कर गए थे और उसमें से अमृतसर पुलिस ने, जहां तक मुझे याद पड़ता है, 4 लोगों को पकड़ा था और उनको वापस डिपोर्ट किया था। बाकी कहाँ हैं वो आज तक नहीं पता चला। फिर जब डेविड हेडली को 26/11 के मामले में पकड़ा गया और उसने तमाम बातें बताई, तब ये पता चला कि लश्कर तैयबा के जो स्लीपर सेल थे, उनके जो ऑपरेटिव्स थे, वो मैच के बहाने यहाँ इंडिया में आ गए थे और उन्होंने वहां से वो गए। भारत पाकिस्तान के बीच भले ही रिश्ते तल्ख और कड़वे हों, लेकिन सचिन सीमा की प्रेम कहानी के चर्चे फिर होने लगे हैं। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव में रह रही पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को लेकर कई सवाल तैर रहे हैं। पाकिस्तान वापस जाने के मामले में सीमा हैदर ने बयान जारी किया है। सीमा ने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूँ, भारत में ही रहना चाहती हूँ। मेरा एक ही किराया में जो मैं भारत में बगैर वीज़ा के आई हूँ। पर अगर मेरे पास मुझे वीज़ा मिल जाता भारतीय, तो शायद मैं ये किराया भी मेरा ना होता, मैं आज वीज़े के साथ इंडिया में होती। मैं यही गुहार लगाऊंगी मोदी जी और योगी जी से, मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। वहीं सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है। गुलाम हैदर ने अपने बच्चों को पाकिस्तान भेजने की मांग की है। मैं भी एक भारत सरकार को कहना चाहता हूँ, मोदी जी है, योगी नाथ जी है, जयशंकर साहब है, वजीर खारजा या वजीर दाखिला, दोनों को, जो इनलीगल आपके मुल्क में 2 सालों से बैठा हुआ है, जिसका नाम सीमा है, मैं उसका शोहर गुलाम हैदर बात कर रहा हूँ। 4 बच्चों को इलीगल तरीके से लेकर आया। छोटे बच्चे हैं, मासूम है, फरहान खान है, फरवा बतूल, फरिया बतूल, लगते जिगर मासूम है, वो पाकिस्तानी नेशनलिटी हैं और पाकिस्तानी हैं। उनको पाकिस्तान भेजा जाए, जो मासूम बच्चे हैं 4। सीमा हैदर अपने बच्चों को भी साथ लाई थी। इतना ही नहीं, बीते महीने सीमा हैदर ने एक बच्ची को जन्म दिया है। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर को भी अब पाकिस्तान जाने का डर सताने लगा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी यूजर्स इस बात की मांग उठा रहे हैं कि सीमा हैदर को भी वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। इस मांग के बीच अब सीमा हैदर ने एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो भारत में रहने की अपील कर रही है। सीमा हैदर का कहना है कि उसको वीज़ा नहीं मिला था, लिहाजा वो दुबई होते हुए नेपाल के रास्ते भारत पहुँची और अपने प्यार के लिए अपना घर मकान सब बेचकर यहाँ आई है। अपने बच्चों के साथ सीमा हैदर अब भारत में रहना चाहती है। इसी तरीके की मांग इस वीडियो में की गई। वहीं इन हालातों को देखते हुए सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर द्वारा भी एक वीडियो जारी किया गया है। गुलाम हैदर ने साफ तौर पर कहा है कि जो 4 बच्चे हैं वो पाकिस्तान मूल के हैं, उन 4 बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। जिस तरीके से घुसपैठ कर सीमा हैदर भारत में पहुंची है, सीमा हैदर को भी वापस पाकिस्तान भेजा जाए या तो उसको जेल में डालने की अपील करता हुआ गुलाम हैदर नजर आ रहा है। एक तरफ सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, तो दूसरी तरफ आतंक और पाकिस्तान को लेकर लोगों में उबाल है। शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हाथरस में पहलगाम हमले के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों की नृशंस हत्या के खिलाफ वृंदावन में एक विशाल मानव श्रृंखला आयोजित की। केंद्र सरकार से देश विरोधी ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग साधु संतों और ब्रजवासियों ने की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों में आक्रोश है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए भी इस दौरान लोगों ने आवाज भरी है, हुंकार भरी है। बड़ी मानव श्रृंखला यहाँ बनाई गई है। पक्षकार जन्मभूमि के महेंद्र प्रताप जी हमारे साथ हैं, जो इस कार्यक्रम के आयोजक है। महेंद्र जी, किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन है, किस तरीके का लोगों में आक्रोश? आज वृंदावन की पवित्र धरा पर यह मानव श्रृंखला का आयोजन हमारे सभी महापुरुषों ने किया है और सबका साफ कहना है कि अब बहुत हो गया। अब याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। अब संघर्ष के लिए चल दिए हम लोग, संघर्ष करेंगे अपने मठ मंदिरों के लिए,
संघर्ष करेंगे अपने साधु संतों के लिए, संघर्ष करेंगे जो बंगाल में पलायन हो रहा है उन लोगों को रोकने के लिए, और संघर्ष करेंगे जो पहलगाम में नेत के हमारे भाई मार दिए गए उसके लिए। जो लोगों ने ऐसा किया है उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी, वो याद रखेंगे कि किस तरह हमारे नेते भाइयों पर, भारत माता के सपूतों पर उन्होंने गोली चलाई, माँ भारती को छलनी करने का जो प्रयास किया ना, उनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। और पाकिस्तान तो दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। वो पश्चाताप करेगा इसके लिए, वो सोचेगा कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, क्योंकि अब कोई इसको सहने को तैयार नहीं है। ये 21वीं सदी का भारत है, जागता हुआ भारत है, अगर आया लेता भारत है। वो जान ले कि देख ले ये सैलाब को, इस सैलाब को रोक नहीं पाएगा, न बंगाल के वो आतंकवादी रोक पाएंगे और न पाकिस्तान के वो आतंकवादी रोक पाएंगे। वहीं अलीगढ़ में पहलगाम नरसंहार के विरोध में बाजार पूरी तरह बंद रखे गए। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की कि आतंकवादियों और आतंकवादियों के सरपरस्त पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जो आतंकी घटना हुई है उसमें जो निर्दोष लोग मारे गए, उसको लेकर के जिस तरह से अलीगढ़ के व्यापार मंडल के संयुक्त रूप से बंद का जो आह्वान किया गया था, वो देखिए मैं कैमरा पर्सन देखिए दिखाए, हम देखिए इस समय मौजूद हैं अलीगढ़ के रेलवे रोड पर। जन कह सकते हैं कि आज कहीं न कहीं शहर का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जो कहीं न कहीं जो है पूरी तरह से बंद न हो। तो कह सकते हैं कि अलीगढ़ के जो मुख्य बाजारों की अगर हम बात करें, जैसे ऊपरकोट पूरा मुस्लिम क्षेत्र है, इसके अलावा भुजपुरा, साथ ही साथ जो है आप सेंटर पॉइंट, रामघाट रोड, पूरी तरह से जो बंद का जो आह्वान किया गया है वो कहीं न कहीं सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वक्त बेहद नाजुक है और हिंदुस्तान की सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाने के मूड में है। कूटनीतिक प्रहार से सहमे पाकिस्तान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा और देश ने भी ठान लिया है कि सभी बातों से ऊपर उठकर आतंक और पाकिस्तान के खिलाफ एकजुटता का संदेश देना है। टीम न्यूज़ स्टेट।